बीते दिनों भारतीय संसद से सांसदों के निलंबन ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसदों के निलंबन के साथ निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 तक पहुंच गई है। इन सभी विपक्षी सांसदों पर लोकसभा की सुरक्षा में हुई सेंधमारी के मुद्दे को लेकर हंगामा करने का आरोप है। निलंबन की इस कार्रवाई के बाद सांसदों का कहना है कि सत्ता पक्ष विपक्ष मुक्त संसद देखना चाहता है, जिसके लिए ही सरकार ये अधिनायकवादी रवैया अपना रही है। अब अगर आप इस आरोप को सच मान ले तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये उठना चाहिए कि इन सांसदों के पास अपने निलंबन को रोकने का कौन सा विकल्प मौजूद है। साथ ही संसद की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार को कोर्ट कितना सुरक्षित कर सकती है। आइए आपकी इस जिज्ञासा का समाधान विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले ये जान ले सांसदों को क्या करने की मनाही है। सांसदों को दूसरे के भाषण को बाधित करने, अशांति बनाए रखने, बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्रवाई में बाधा डालने, सदन में नारेबाजी करने, तख्तियां दिखाने, दस्तावेजों को फाड़ने और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की मनाही है। अब अगर ऐसा किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति कार्यवाही कर सकता है। दरअसल सदनों की कार्रवाई के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें लोकसभा का नियम 373 और 374 और राज्यसभा का नियम 255 और 256 ये प्रावधान करता है कि अगर सभापति या पीठासीन अधिकारी जरूरी समझे तो वह उस सदस्य को निलंबित कर सकता है जो जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा डाल रहा है या सदन के नियमों का दुरुपयोग कर रहा है। इस तरह से कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित करे तो उसे उस दिन के लिए या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और निलंबन होते ही राज्यसभा या लोकसभा सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाना होता है। अब निलंबित होने के बाद सांसद निर्धारित समय तक कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं, जिसके चलते वह अपने अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी सांसद कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा संसद का कोई भी ऐसा अधिकारी या सदस्य जिसे इस संविधान में किसी प्रक्रिया को रेगुलेट करने या व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां हैं, उसके मामले में कोई भी अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरह से निलंबन का मामला संसद के अनुशासन से जुड़ा है, जिसके चलते ये पूरी तरह से सदन के कार्य क्षेत्र का मामला है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोर्ट इस मामले में तभी कोई एक्शन ले सकती है जब लिया गया निर्णय संविधान के विरोध में हो। इस तरह सदन की कार्यवाही में लोकसभा स्पीकर ही निर्णय लेने वाली सर्वोच्च अथॉरिटी है और उसका डिसीजन बाध्यकारी है। अब बारी है आज के सवाल की। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो बस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।